अम्मा को कस्में देके हम पप्पा के साथ निकले और पिताजी साथ लाए दाल, चावल, आलू, प्याज, घी, तेल और एक साइकिल। रजत की विदाई नहीं, किसी राजा का काफिला लग रहा था कतई। अबे देख के क्रॉस कर बे, तो छुआ देंगे अभी। घर वाले खरोच खरोच के निकालेंगे तुमको। बटन हो गई आंखें इनकी। इतनी भर की गाड़ी में इतना सारा सामान लदवा दिए हैं। कब से कह रहे हैं कि जीप हर 10 किलोमीटर पे सांस तोड़ देती है, सही करवा लो, लेकिन नहीं, हमारी बात तो सुनना ही नहीं इनको। हम बता रहे तुमको, अगर ये हमारे ताऊ ना होते ना तो इनके यहां से निकालते गाड़ी सटा के ऐसा कि यहीं गिर जाते हैं। और तुम ये बताओ, इनको लायक है? अब हमारे चचेरे अनु से समझाएं, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम पिताजी को कहीं ले जाएं। 1991 में ये हमें इस दुनिया में लाए थे और अब 2010 में अवध टेक्निकल यूनिवर्सिटी ले जा रहे हैं हमारा दाखिला कराने। आओ इधर खड़ी करो साइकिल। ओ चल गिटार बजा के अपना इंट्रो दे। स्कूल खत्म करके कॉलेज अटेंड करने में आया हूँ, कंधे पे बैग हाथ में गिटार, हीरो चीजें लाया हूँ। चल कुत्ते की तरह कुकुआ के सुना और साथ में अपना ये टुनटुना भी बजा। अरे नोच कह रहे हो? ये तो प्यार से लगाया था। अरे क्या समय खराब कर रहे हो इसमें है? सामान उठाओ, चलो अंदर। प्रशांत ने एकदम लास्ट में बताया था कहीं। बहुत कलाकार लौंडे हैं यहाँ के। चलो ताऊ जी डांटेंगे, चलो। नहीं जानू, हमने इसने ऐसे नोट नहीं मांगे थे। अरे वो साली खुद ही हमारी नौसरी थी। अरे झूठे हैं तुम्हारे सब दोस्त, जलते हैं हम दोनों से, हमारी बॉन्डिंग से। अरे रुको ना, यही है। ओ भैया 58। ओ भैया काहे अतिक्रमण कर रहे हैं? जाने रुको ना। शान कश्यप का कमरा यही है। उनके अकेले के नाम रजिस्ट्री नहीं है, हमारे भी है। मुझे पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं अब। एक समय में एक काम किया करो, नहीं तो दोनों बिगड़ जाते हैं। शांत हमारे गांव का लड़का है और ये हमारा बालक है। ये भी आ रहेगा क्या? हाँ यही रहेगा। गन्नू कमरा देखो जरा, हम प्रशांत से तब तक बात करते हैं। चलो हटो। हाँ प्रशांत, BS चौहान बोल रहे हैं। अरे कहाँ गायब हो गए सुबह सुबह? हाँ जानू, 1 घंटा लगेगा। ठीक है, जा लिया है। हम इन लोगों को यहीं पे छोड़े जा रहे हैं और तुम हाँ? हॉस्टल में दाखिला करा उधर हमारा सामान है, थोड़ा देख के। हाँ जानू, आ जाए तुम्हारे लिए। ठीक, मैगी खाओगी? गन्नू हाँ जी। जगह देख के सारा सामान सेट कर दो यहीं। हाँ जी। और तुम हमारे साथ चलो। पता नहीं जानू कौन था ये। आइए आइए, 3 कमरे हैं पीछे, 2 में तलमीज रहते हैं और 1 खाली। तलमीज मतलब? तलमीज स्टूडेंट। चलिए। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, हवेली के दरवाजे रात 10 बजे बंद हो जाते हैं। अगर 10 बजे के बाद आना हो तो मत आइएगा, और गाने ज्यादा तेज आवाज में मत सुनिएगा। अगर मौसीकी का शौक है तो कान में फुंतरू लगा लीजिएगा। और सबसे अहम बात, किराए में देरी नहीं होनी चाहिए। नहीं वो नहीं होगा घर में, गारंटी है भाई। बेहतर है। ये लो पकड़ो।
कल से कॉलेज जाना शुरू कर दो और फिर कुछ दिनों में हमारी कोचिंग, जनता क्लासेस। 4th अटेम्प्ट दे रहे हैं सिविल का, बस वो और खर्चा वर्चा चलाने के लिए पढ़ा लेते हैं। इतना बार फेल हुए हैं आईएएस में कि आधा आईएएस तो मान ही सकते हो। आप आधे क्या, पूरे आईएएस बनेंगे और देखना पूरे गांव का नाम रोशन करेंगे आप। चलो कमरा और पढ़ाई खुद संभालो, अब जरूरत हो तो हमको फोन कर। चलते। ओए, क्या देख रहा है बे? नाम क्या है? जी रजत राज सिंह चौहान, बीएससी फर्स्ट ईयर, अवध टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इधर आके इंट्रो दो अपना और हमारा भी लो इंट्रो। क्या देख रहे थे बे? सॉरी। अरे पहचानते हो? शशांक कुमार, फर्स्ट ईयर बीएससी। अबे अगर सब सही होता ना तो तुम्हारे सीनियर होते। वो तो बीएससी के एचओडी हमें अपने बच्चे का दामाद बनाना चाहता है, तभी रखे फर्स्ट ईयर में। हाथ मिलाओ। वैसे तुम वही हो ना जो, क्या देख रहे हो बे? जो इंटर एग्जाम में टॉप किए हो अभी। बढ़िया यार। सॉरी। हाय, आई एम प्रेरणा गुप्ता। हाथ तो कभी मिलाए नहीं किसी लड़की से आज तक, जन्म से सिर्फ चरण स्पर्श करते चले आए। ओके, आपका नाम? राज। हाय राज। हम सब फर्स्ट ईयर बीएससी की तरफ से एक पेटिशन दे रहे हैं एडमिन को कि कोई भी क्लासेस 4 बजे के बाद ना हो, लड़कियों को लेट हो जाता है। थैंक यू। मतलब वेरी गुड। थैंक्स राज। संभाल के, पेन देने जा रहे हो, पेन लेके ना आ जाना। ओके। भाई जाओ यहाँ से। क्या कर रहा है? भागो यहाँ से। अबे भाग जाओ यहाँ से। अब क्यों आगे? हमें पढ़ने तो बता रहे हैं, यहाँ वापस नहीं आओगे अभी। थोड़ा सा बता दो हमको प्लीज। नहीं बोल रहे, जाओ भागो यहाँ से। भाई बता दो। परेशान नहीं करो, बता रहे हैं, परेशान नहीं करो, परेशान नहीं करो। भाई हमको तो बता दे। भागो यहाँ से। हमारी तो मदद कर दे। Yeah, if you don't mind, may I? Hi, Raj. Would you like to team up with me? थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी मैम। Please, मेरी केमिस्ट्री बहुत कमजोर है। It's okay. Let us team up. Let's team up. अब क्या समझाएं आपको कि लेटस का शॉर्ट फॉर्म है लेट्स। Let's team up. लेट्स सी इस कुछ में और क्या क्या होता है। तरुण, बॉटल पकड़ा दो प्लीज। बिना बात इतना बवाल हो गया। मेरे एक्सपीरियंस में ना बिना बात इतना बवाल नहीं होता। कुछ ना कुछ तो किए हो तुम। हम कुछ नहीं किए हैं, अपने आप ही कुछ कुछ हो गया है।
हम तो बस हेल्प कर रहे थे और क्या एक बात बताओ, जब उस लड़की की हेल्प कर रहे थे तो कौन सा गाना बजा तुम्हारे दिल में? गाना वाना नहीं बजा कुछ, बस 2 सेकंड के लिए बहक गए थे हेल्प करते करते। और अच्छा जब बहके तो दिमाग की जगह खून किसी और डायरेक्शन में तो नहीं भागी? बस यही सब चलता तुम्हारे दिमाग में है? क्लासमेट एक दूसरे की हेल्प करते हैं पढ़ाई में, समझे युवान? हेल्प कर रहे थे, अच्छा नागरिक होने का फर्ज निभा रहे थे। देखो बेटा, इंसान ना घर पे भी पढ़ लेता है। अभी डिग्री तो कॉरेस्पॉन्डेंस से भी आ जाती है। फुल टाइम कॉलेज का मजा ना सिर्फ एक बार आता है। जो फीलिंग अंदर से आ रही है उसे दबाओ नहीं, आने तो वो एंजॉय करो। तो क्या मरवा ले खुपड़े बम? दबा लो, हमें क्या है। अबे तुम्हारे हमारे जैसा मनमौजी नहीं, पढ़ाकू है। पाँच दिन में 6 क्लासेस है जिनका टाइम बदलना है, तो बताइए कब रखे क्लासेस? भोर में रख लो जल्दी। भोर में जागते हैं चोर, लखनऊ नवाबों का शहर है। हाँ सही बात है। तो क्या करे? राज कब रखे क्लासेस? आप तो कभी भी रख लो, राज भैया आ जाएंगे अटेंडेंस लगाने, दौड़े दौड़े। मेरा नाम राज नहीं, रजत राज सिंह चौहान है, शॉर्ट फॉर्म रजत। अच्छा वो शॉर्ट फॉर्म बता दिया, वरना इनका नाम बुलाने में पूरी क्लास खत्म हो जाती। नाम जो भी हो, आज से हम सबके लिए तुम राज हो, ओके? तुम्हारे लिए वो सिमरन। हम कैसे समझाएं इन्हें कि हमारा नामकरण बचपन में हो चुका है। हम रजत हैं, लेकिन इतने अपनेपन से नाम दे रही हो, मना भी कैसे करें? Let the freshers party begin. Let's clap for Ritesh, guys. लाइट किसने काट दी? हमारी पिक्चर हमेशा अधूरी रह गई। स्क्रीन के राज को सिमरन मिल जाती है, लेकिन असल जिंदगी में हमारे राज के ऊपर होता है घर का भार, गांव की एक्सपेक्टेशन, साला पूरे गोंडा जिले की होप्स। इसीलिए प्यार व्यार, ये रोमांच, ये सब हम जैसों को कभी नसीब नहीं होता। हमारे जैसों को जीवन में कुछ कुछ कभी नहीं होता है। यार शशांक, कल थोड़ी ज्यादा हो गई यार। हाँ यार, बस असाइनमेंट भी नहीं किए हैं और साला गरीबों का बच्चन आएगा, हाल तुम्हें सुना के जाएगा। अबे अबे राजा, तूने दोनों का लिख दिया यार। थैंक यू यार कसम से यार, तुम लेडीज होते ना भाई भी ले लेते यार। बाय गॉड क्यूटी हो यार। हाय राज, कैसी थी परसों की पार्टी? सही थी। गाइस, तुम लोग को परसों मजा आया? हाँ बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अच्छा वो हमारी दोस्त है ना दीक्षा, नंबर खुद मांगो जाके। इंट्रो तो करा दो। वैसे तुम्हारा इंट्रो कराना है किसी से? नहीं देवी जी, अब हमें सिर्फ किताबों से इंट्रो करना है। अब वो हम खुद कर लेंगे। अच्छा परसों पार्टी से जल्दी क्यों निकल गए? कुछ है तो बताओ। बदतमीज, जवाब दे। नहीं, कतई नहीं। इसके सवाल जवाब में उलझ के अपनी कंसंट्रेशन डाइल्यूट कर दोगे। ये ठीक तो है
है ना, स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहा है? जिस लड़की का अटेंशन चाहिए उसी को इग्नोर कर रहा है। अब वो लड़की इसके पीछे पीछे आएगी। साला रजा तो प्लेयर है, अपना प्लेयर। क्या हुआ इससे? अच्छा बताइए, प्योर मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से? पहले ओर का कंसंट्रेशन बनाते हैं, फिर क्रूड मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर रिफाइनिंग। वेरी गुड, लेकिन पहले हाथ उठाइए फिर जवाब दीजिए, समझ गए? बैठो। और कंसंट्रेशन क्या होता है? ओर से गैंग का रिमूवल। मेरे इशारे के बाद जवाब दीजिए। आपके सिवा और भी स्टूडेंट हैं क्लास में, समझे? बैठ जाओ। अच्छा बताइए, गैंग क्या होता है? So gang is non-metallic impurities and rocky materials, and it's And siliceous matter that is present in the ore. तेरी ओ मुझे खींचे कोई डोर। Shut up! Nonsense. जय हिंद जवान। अबे पैर मत छुआ करो यार। और ये रोबिदा से कोई सीक्रेट बातचीत चल रही थी तुम्हारी? भैया डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? और नवाब साहब कैसे, कुछ ठीक है? नवाब साहब भी परेशानी है, हमेशा शतरंज खिलाते रहते हैं। ये तो अच्छी बात है, तुम बढ़िया खिलाड़ी हो। नवाब साहब से लग के खेलो, किराया माफ करा लो अपना। और क्लास में कोई दिक्कत? सिविल की तैयारी शुरू कर दो फिर। तो जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा टाइम मिलेगा तैयारी का। सैटरडे शाम को आ जाओ, फिर एडमिशन करा लो। बीएससी के साथ संभाल लोगे ना सिविल की तैयारी? हाँ भैया, संभाल ही लेंगे। आप मार्गदर्शन कर दीजिएगा। बेटा कोई भी हर वक्त साथ नहीं होगा तुम्हारे, तुमको खुद का गाइड खुद बनना पड़ेगा। बेटा बहुत लोगों को बहुत उम्मीदें हैं तुमसे, उतना नहीं है। शतरंज के खेल की तरह एक खाने से दूसरे खाने में चलते चले जाना है। हाँ, कभी कभार काले खाने आएंगे हताशा निराशा के, लेकिन डरना नहीं है। उसके आगे सफेद खाने भी हैं उम्मीद के। हमको क्या करना है? चलते चले जाना है। चलो हम मिलते हैं फिर तुमसे, है ना? चलो। कॉलेज के हीरो हो ना हो, लेकिन अपनी जिंदगी की शतरंज के राजा हैं हम। और ये बाजी जीतने के लिए हमें रानी की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि रानी के पीछे हाथी घोड़े ऊंट आएंगे, भसड़ मचाएंगे, और हमारे पास रानी की भसड़ कोट में हाजिरी लगाने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ना। इशिना, तुम्हारे बैग में क्या है? कुछ नहीं है। अरे रुको, अरे रक्षित रुक जाओ। ये लोग आने वाले थे तो पहले कहा नहीं बताया? आते ही नहीं। क्यों, तू नहीं हो बीएससी में या वो लोग नहीं है? और तुम्हारे चक्कर में हम भी कट्टी कर ले गए। नहीं जाओ, गल भैया करो उन लोग के साथ। मैं वैसे भी जाना है एडमिशन कराने कोचिंग। अबे ओ ज्यादा हो रहा है, एक लंच नहीं कर सकते साथ में? अबे मैच्योर बिहेव कर रहे हो तुम। सुना तुमने क्या बिहेव करी थी? Listen up everyone, सब नीचे आ जाओ। शीना, निहा, get everyone now। आ जाओ गाइस, नीचे आ जाओ। राज, चलो बात ही नहीं कर रहे इतने दिनों से। What's wrong? चलो देखते क्या। नहीं, कुछ रॉन्ग नहीं है, सब ठीक है। बस एक रिक्वेस्ट है हमारी, ये जो राज राज कह के बुलाती हो ना, वो नहीं बुलाया करो। हमारा नाम रजत है, राज बुलाती हो लगता है किसी और को बुलाया जा रहा है। Okay, got it। राजा, अच्छा मैंने ना कल्चरल कमेटी ज्वाइन किया है और प्रेसिडेंट ने बोला है कि ऑल स्टूडेंट्स को जोड़ो। मुझे सबसे पहले तुम्हारा नाम याद आया, तुम भी कर लो ज्वाइन। कोचिंग शुरू करनी है सिविल की। तब पढ़ने वाले लोग ना बोरिंग हो जाते हैं। कौन पार्टी ऑर्गेनाइज करती कल्चरल कमेटी?
अगर ये सब कल्चरल, मॉरल, पॉलिटिकल, फिलोसफिकल कमिटी ज्वाइन करेंगे तो पढ़ेंगे कब? समय नहीं निकाल पाएंगे ना। सॉरी। ये भैया प्रणाम। अरे रजत का बैग देखे? क्या कर रहा है? उकना। क्या कर रहा है? घर का डब्बा, बेसन के लड्डू। लड्डू देसी घी के। गाय के दूध के या भैंस के? रजत के दूध। क्यों ट्रेन? बिना पूछे कैसे खुला हमारा बैग? चिल कर ब्रो, मजाक कर रहा हूँ। देखो गुरु, ज्यादा चिल पिल ना पेलो। तुम्हारे दादा परदादा भी खेत में जाते होंगे पैखाना करने, हमारे दादा परदादा जैसे। तुम यहाँ शहर में पैदा हो गए, कमोड पे बैठने लगे तो कूल नहीं हो जाओगे। और ये अंग्रेजी फिल्मों को देख के जो चूजे टाइप गेम सीख लेते हो ना, हमारे साथ नहीं खेलना, बता दे रहे हैं तुम्हें। ओके। बड़ा देसी घी में डाल के वो कर लूंगा तेरे की। लोचा। प्यार है या केमिकल लोचा? कॉलेज में तो पढ़ने देते नहीं हो तुम लोग, यहाँ तो पढ़ने दो। हुड़दंग मचाने चले आए, चलो निकलो यहाँ से। अरे मेरी जान, अब जहाँ तुम वहाँ हम। दोस्ती की है वे, ये नहीं कि बस घूमना फिरना करें। कल से हगना, मूतना, कोचिंग, क्लासेस सब साथ करेंगे भैया। चकल्लस ना चालू करो यहाँ से। अबे चकल्लस तो हम करेंगे तुम्हारे साथ, क्योंकि दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ना। युवान, शशांक, रजत, हम लोग शशांक मसल और तुम हमारे ब्रेन। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी जिमिंग ये काम नहीं आने वाली आईएएस के लिए। क्यों भाई? जिम जाने वाले लोग क्या निकम्मे होते हैं? हमारे तो बीसियों दोस्त हैं आईएएस आईपीएस जो जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं। देखो ना भैया, एक तो हम इससे प्रेरणा लेके यहाँ पढ़ने आए हैं और ये हमें नीचा दिखा रहा है, टॉपर कहीं का। हाँ भैया, क्या सिर्फ टॉपर लोगों को हक है यूपीएससी की तैयारी करने का? नहीं नहीं, कोई भी कोशिश कर सकता है। तुम दोनों जब मर्जी आए आके ज्वाइन कर लो। थैंक यू भैया। कल से आते हैं तीनों। प्रशांत भैया सिर्फ हमारे बड़े भाई नहीं, हमारी नैया के खेवैया भी हैं, हमारे गाइड, हमारे आदर्श हैं। अगर हमें उनके दिखाए राह पे चलना है तो सिर्फ न्यूटन और पाइथागोरस के दिए मंत्रों को जपना होगा। एसिटिलीन, सल्फर और मीथेन की लौ जलानी होगी दिल में। दिल जले। He's right. Clap for him. रजत। सॉरी, हमें ऐसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। प्रशांत ने बोला था कि सर आज से पहले ऐसा स्टूडेंट कॉलेज नहीं आया होगा। शुक्र है आप जैसा बदतमीज स्टूडेंट आज से पहले कभी नहीं आया। आज के बाद हमारे क्लास में ऐसी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। बदतमीज कहीं का। दीक्षित सर, क्या किया इस लड़के ने? क्या बताएं आपको छाया मैडम। अरे ये प्रशांत का भाई है, बताया था उसने। अच्छा ये बताया? हाँ हाँ। ये नहीं बताया कि इसके तेवर कैसे? अपनी क्लासमेट पे चिल्ला दिया। अरे प्रशांत ने बोला था कि सर बहुत अच्छा लड़का है, टॉपर है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। लेकिन इसके हाव भाव देख के ना लग नहीं रहा है कि ये सिविल क्रैक कर पाएंगे। अच्छा, जिस लड़की पे ये चिल्लाए हैं ना, हाँ, तो उसके बीच कुछ रजत, रजत। Are you okay, रजत? आप, मेरा नाम प्रशांत ने बताया था। हम प्रशांत के दोस्त हैं, छाया त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी।
फर्स्ट ईयर में हम दोनों साथ में थे, फिर वो यूपीएससी की तैयारी में लग गया और मैंने पीएचडी करके प्रोफेसरशिप ज्वाइन कर ली। मैंने देखा था तुम्हें उस दिन प्रशांत के कैबिन में, पर बात नहीं हो पाई। मैं भी वहाँ क्लासेस लेती हूँ। प्रशांत तुम्हारे बारे में बहुत बात करता है, बात क्या तारीफ करता है। इनफैक्ट इतनी तारीफ करता है दैट आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू सी दीक्षित सर शाउटिंग एट यू। क्या हुआ उनकी क्लास में? मुझे क्लास जाना है। ओके, सी यू। मैम, प्रेरणा हमारी क्लासमेट है। मैम नहीं, छाया। और जिस तरह दीक्षित सर बात कर रहे थे, सिर्फ क्लासमेट तो नहीं लग रही। उनके हिसाब से तो तुम दोनों के बीच में कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। रजत, यू कैन टेल मी एनीथिंग। वो बातें भी शायद जो तुम अपने प्रशांत भैया के साथ नहीं कर सकते। छाया जी, प्रेरणा हमारी क्लासमेट है और हमें पसंद भी है। तो वो तो नेचुरल है। प्रॉब्लम क्या है? हम यहाँ ये सब करने थोड़ी आए हैं। तो एक काम करो, उठना, सोना, टॉयलेट, टूथब्रश सब बंद कर दो, सिर्फ बैठ के पढ़ाई करो। तुम ना इश्क, रोमांस, प्यार, दोस्ती ये सब समझे ही नहीं। चाहिए होता है थोड़ा लाइफ में मसाला, थोड़ा प्यार का पिज्जा चाहिए, न्यारी की बिरयानी चाहिए, दोस्ती का शरबत चाहिए। पढ़ने तो सब आते हैं हुजूर, पर सिर्फ किताबें ही पढ़ोगे, जिंदगी को कौन पढ़ेगा? लेकिन प्रेरणा का बॉयफ्रेंड है। ये तुम्हें किसने बताया? प्रेरणा ने, उसके बॉयफ्रेंड ने, या फिर दुनिया ने? है एक जिसके साथ घूमती रहती है और दोनों स्कूल से साथ में हैं। कसम से बड़े दिल चले। पता भी नहीं फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड, बस बेवफाई का बॉनफायर जला के उसके आसपास नाचने लगे। पूछ तो लो उससे उसका सीन क्या है। और मान लो कि बॉयफ्रेंड है भी, तो क्या दोस्त नहीं बन सकते उसके? हाँ, दोस्ती से बड़ा है कोई रिश्ता? और किसी का बॉयफ्रेंड बनना है ना, तो थोड़ा काम करो खुद पे। ये क्या चोमू जैसा हेयर स्टाइल लेकर आ गए कॉलेज, और ये सरकारी बाबू वाली चेक शर्ट, बाहें तो चढ़ा लेते, अंकल बनकर आ गए कॉलेज। और ये मेरुदंड, सीधी मेरुदंड समझते हो? हाँ, स्पाइन। स्पाइन, करेक्ट। कंधा उठा कर चलो लाइक अ मैन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आंखों में आंखें डाल के बात किया करो। शोज कॉन्फिडेंस। समझे? समझे? सबके सामने हड़का दी तो क्या सुन लेंगे? हम तो औरत मर्द की बराबरी में यकीन रखते हैं ना। जाओ जाओ ना यार। हाय प्रेरणा। हाय। डिफरेंट लग रहे हो आज। यार अच्छे लग रहे हैं कि नहीं ये बताओ ना। बोलिए क्या? सेल लगी थी तो थोड़ा शॉपिंग कर ली। सही है ब्रो। ठीक है। ओह, सबको बताने की जरूरत नहीं है ना कि तेरा साइज स्मॉल है। रुक, लड़के को अपनी लड़ाई खुद लड़ने दे, नहीं तो कोई लड़की इज्जत नहीं करेगी इसकी। सरप्राइज टेस्ट है आज।
एसीटेट आयन का फिर से एनालिसिस करेंगे, सब लोग अलग अलग। चलिए हटिए, और जो भी आपस में बात करेगा दोनों के नंबर कटेंगे। चलिए शुरू करिए। थोड़ा रीजन और मिलाओ ना उसमें। सर, मुझसे नहीं हो रहा है। चलो बोलो, सॉरी वॉरी जो भी बोलना है। और आई एम ओके, आई डोंट केयर। मैं प्लीज प्लीज केयर करो, क्योंकि आई एम रियली सॉरी एकदम दिल से। और जो कुछ भी कहा, ऐसे हम किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते हैं, और खास करके आपसे तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन चिल्लाए ना। अब शर्मिंदा भी है उसके लिए। अगर कोई पनिशमेंट देनी है आपको तो आप दे दो। रैंडमली तो नहीं चिल्लाए तुम, कोई तो बात है। अवॉइड भी मारे थे इतने दिनों से, कुछ है तो बताओ। वो रितेश बीएफ है। बीएफ? हम ऐसी हरकतें नहीं करते। आई मीन नो, रितेश मेरा दोस्त है, जैसे कि तुम हो वैसे। तो डैड की डेयरी और मॉम हाउसवाइफ है। मॉम एंड डैड यहाँ होते होंगे। हमारे गांव में तो अम्मा पिताजी होती। वैसे कौन कौन है तुम्हारे घर पे? मॉम डैड और एक छोटा भाई। मॉम हाउसवाइफ है, भाई स्कूल में है, और डैड की बेकरी है। बेकरीज? हाँ, 2-4 ब्रांचेस है। अच्छा, मुझे कभी डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए तो डिस्काउंट में दिलवाओगे ना अपनी डेयरी से? खाने पीने के बारे में सोचती हो तभी इतनी मोटी हो। हाँ, शट अप, मैं मोटी नहीं हूँ। हलवाई की बेटी हो, खाती पीते घर की भी नहीं, खिलाने पिलाने वाले घर की हो। मोटी बहुत मारेंगे तुम्हें मेरे पापा। लगता है अपने पापा की दुकान की सबसे बड़ी कस्टमर तुम ही हो। अरे मारने से सच थोड़ी ना छुपेगा। ये जो केक पेस्ट्री खा के तुम्हारे कान फूल गए ना। एक सेकंड। हाँ पापा, हाँ मैं निकल रही हूँ। ओके बाय, मैं निकल रही हूँ उनके साथ। बाय। मोमेंट जरा ठीक से समझाओ जब उसने तुम्हें टच किया। मतलब बात करते करते हंसी मजाक में ऐसे हाथ चला गया मेरा उसके गाल पे। ऐसे? अरे मतलब फ्रेंडली टच था ना, कैजुअल। एक पोएट थे जॉन ड्राइडल, उनकी पोएम की एक लाइन है, Love's mysteries and souls to grow, yet bodies is book। माने प्यार कितना भी रूहानी हो, उसका एक्सप्रेशन जिस्मानी होता है। The language of love has the grammar of touch। अगर ऐसा ना होता तो रोमियो और जूलियट, हीर और रांझा वो एक दूसरे से मिलने को क्यों तड़पते? दूर से भी इश्क कर सकते थे, मरना भी ना पड़ता। तो अकॉर्डिंग टू मी रजत सर, तुमने गलती की लेकिन गलत नहीं किया। मतलब छूना गलत नहीं है रजत, बिना परमिशन छूना वो गलत। कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो तुम डेट करोगे, तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, वो प्रशांत की क्लासेस है 9 बजे तक, तो मुझे जरा छोड़ दोगे उसकी बाइक पर? अभी इस टाइम ऑटो भी नहीं मिलेगा। हाँ चल।
छूना गलत नहीं है, बिना परमिशन छूना गलत है। लेकिन आपने भी तो हमको बिना परमिशन छुआ, फिर हमको बुरा क्यों नहीं लगा छाया जी? क्या हम बिन मांगे ही आपको परमिशन दे चुके हैं? थैंक यू सो मच। I'll see you. Bye. अरे हम पूछना ही भूल गए, अंदर आओ कुछ खा लो। कहाँ रूम पे जाके बनाओगे अब? हम मैनेज कर लेंगे। रुको, हम 2 मिनट कुछ पैक करके लाते हैं तुम्हारे लिए। इधर ही रुकना। ये साला हमारा दिल ना चिकना घड़ा है बिल्कुल ही। छाया जी का हाथ लगते ही फिसल के गिर जाता है। बिना अल्कोहल के ये कोलाहल क्यों होता है हमारे अंदर? जब छाया जी पास आती हैं, जब साथ होती हैं, जब उनसे बात होती है। युवान भले ही उठता बैठता हम लोग के साथ था, लेकिन था हम सबसे अलग, हम सबके जैसा चार्मिंग भी था, चालू भी। लेकिन अब जाके पता चला कि सब लौंडे कहीं ना कहीं होते। भले ही आज तक किसी लड़की ने हमारे गाल को नहीं छुआ, लेकिन कंटाप भी तो नहीं पड़ा ना। बताइए, रहते हैं इज्जत घर में और लड़की ने इज्जत उतार दी। इज्जत घर को अवध के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी सेठ इज्जत प्रसाद माथुर ने आजादी संग्राम के पहले बनाया था। लेकिन पैसे बचा के रखना आसान है, इज्जत बचा के रखना मुश्किल। सेठ जी ने जो इज्जत कमाई, उनका पर पोता आज उसी मोहल्ले से कॉलेज तक सब जगह लुटा रहा है। छोड़ दो, बेटा, आपके पापा की बहुत इज्जत है शहर में, इसलिए अगर वो कह रहे हैं कि लड़कों से गलती हो गई है तो हम मान लेते हैं और आपके दोस्तों पर केस रजिस्टर नहीं करते। वरना फोन लगाते इज्जत महल और बताते माथुर साहब को कि उनके लल्ला दीवारें और सीमाएं दोनों लांघने लग गए। छपवाते इनकी तस्वीरें अखबारों में। पहले तो कॉलेज के बाहर पुलिस लगानी पड़ती, लेकिन लगता है अब कॉलेज के अंदर भी पुलिस लगानी पड़ेगी। लिमिट क्रॉस कर गए यार तुम लोग। किसका घटिया आइडिया था ये? मेरा। सॉरी। क्या बोले सॉरी? सुअर प्रसाद, नाक रखना हमारे सामने। तो तुम्हारे चक्कर में हम थाने तक हुआ है, तुमसे लड़की को थप्पड़ भी नहीं मारा गया। पागल हो क्या तुम? लड़की को थप्पड़ मारोगे? अगर तुम इस तरह के लड़के हो ना, आई एम सॉरी, आई एम नॉट योर फ्रेंड। ओह हेलो मैडम, मतलब तुम लेडीज लोग कुछ भी करो, हम जेंट्स चुपचाप कहते रहे हैं? पहले थप्पड़ उसने मारना भाई को। क्यों मारा लेकिन? बताओ क्यों मारा? हाँ, भाग क्या रहे हैं? तुम क्या सोच रहे हो? यही कि दोस्ती निभाए या फिर पढ़ने जाए। कल असाइनमेंट का सबमिशन है और सुबह से ये आशिक आवारा हमें महिला कॉलेज से पुलिस चौकी तक सबका दर्शन कराया जा रहा है। पहले ना तुम मेरे साथ कबाब खाने चलो और बताओ मैटर क्या है, उसके बाद करना असाइनमेंट। साला हम तुम्हें कभी मना क्यों नहीं कर पाते? कमी हम में ही है। यार हो या प्यार, हम साला ढीले पड़ ही जाते हैं। ये देख रहे हो, महल जैसा दिखता है मगर है ये घर। तुम्हारी प्रेरणा का नीचे आ जाओ। बेटा, महल की राजकुमारी से सेटिंग करने जा रहे हो तो सूट तो पहन के जाना पड़ेगा ना, तभी तो कल को शेरवानी पहनोगे। हाँ,
इतने बड़े घर में हमारी बारात, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अरे नसुड़, जब बोलोगे बुरा ही बोलोगे। अबे हरीराम हलवाई ने ऐसा सोचा था ना, ये कोठिया जिया नहीं होती। हरीराम हलवाई? ये कौन है? वो हरीराम हलवाई को नहीं जानते? हरीराम हलवाई। सॉरी भगवान, गलती हो गई इससे। युवान, अब क्या करें? भूख लगी है? भूख तो लगी है। चलो। हरीराम हलवाई गरीब पैदा हुए थे और उनके बच्चे अमीरों जैसे पले बड़े हैं। हरीराम हलवाई चौथी फेल कर गए थे उनका बच्चा MBA करके आया, वो भी विदेश से। और आते ही अपने बाप का पूरा बिजनेस रीब्रांड कर दिया। हरीराम हलवाई की मिष्ठान भंडार बन गई गुड बेकरी। और हरीराम हलवाई बन गए मिस्टर हैरी। ये कहानी हम तुम्हें इसलिए नहीं बता रहे कि तुम्हें प्रेरणा मिले, हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुम्हें प्रेरणा चाहिए। और हरीराम हलवाई उर्फ मिस्टर हैरी प्रेरणा के बाप हैं, समझे? अब अगर हरीराम हलवाई मिस्टर हैरी बन सकते तो तुम भी तो प्रेरणा के परमानेंट प्रेमी बन सकते हो। पर प्रेरणा को पटाने के पहले उसके बाप को पटाना होगा। बाकी 10-12 ब्रांचें हैं भैया पूरे लखनऊ में, अगर 2-4 ब्रांचें तुम्हें दे दे तो सोचो। तो सारे IAS तुम्हारा दरवाजा खटखटाएंगे। भाई मांगने। ओहो, हम मिठाई खाने के लिए IAS नहीं बनना चाहते, समझे? और रही सूट की बात, तो पहन लेंगे। बड़े अजीब लग रहे हैं यार, हंस रहे हैं सब हम पे, उतार रहे हैं इसको। अबे अजीब नहीं, अलग लग रहे हो साले। और हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि साले जलते हैं तुमसे। देखो क्या बढ़िया लग रहे हो यार। चलो तुम चुप करो, हमारे साथ हो ना, चिल करो। बोलो प्रेरणा, चलो चलो आ जाओ आ जाओ। अबे चलना मेरे भाई। तुम लोग आ गए? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बर्थडे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। बढ़िया। हाय। देख रही हो मैडम कैसे टिंचे हो गए हैं, खास तुम्हारे लिए। हाँ दिख रहा है। अरे बेटा भैया, मेरा पानी मिलेगा? अरे रजत, तो रजत है। बड़ी चूटी लग रहे हो यार। नहीं पानी लेके आता हूँ। नहीं आना। तीसरी कसम, लड़कियों को छूना तो दूर, उनके पास से गुजरी हवा को भी नहीं छुओगे। लाओ कसम। अभी खुलना जरूरी है। हम जानना चाहते हैं कि हम तुम्हें कितना जानते हैं। खोल के बताओ, पसंद आया कि नहीं? दिस इज सो स्वीट रजत। ये आज का मेरा फेवरेट गिफ्ट है। ऐसा लग रहा है स्पेशली मेरे लिए बनाया गया। थैंक यू। प्रेरणा, I बोलो। यू क्या? अरे यहाँ है बर्थडे गर्ल। ओह सॉरी सॉरी,
चलो गाइस। प्रेरणा, ये रूम चेंज किया क्या तुमने? लग तो रहा है किया है। जब लास्ट टाइम मुझे लेके आई थी तब तो बहुत अलग था, रूम भी और तुम भी बदल गया ना। लगता है तुम्हें रोज कुछ नया चाहिए। हाँ, चेंज आया है मुझ में भी और रूम में भी। एक्चुअली तुम्हारे आने के बाद पता चला कि रूम काफी गंदा हो चुका था, तो साफ कर दिया, सारा फालतू सामान फेंक दिया। रितेश, जरा मेरे साथ चलोगे? चलो गाइस। क्या बकवास कर रहा था ये? अरे इसकी तो आदत है, अटेंशन ना मिले तो ड्रामा करने लगता है। अच्छा, इनके आने से पहले तुम क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बताओ ना, कुछ आए क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। शर्मा क्यों रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही। क्या? कुछ लड़कियां खास होती हैं, पापा की परी, क्वीन टाइप्स। ऐसी लड़की को किसी ऐरे गहरे का प्यार या किसी प्यादे की रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। क्वीन टाइप लड़की को चाहिए एक राजा। कैसे बने उसके राजा? तो रानी डिसाइड करेगी कि तुम्हें प्यादे की तरह चलाए या फिर अपना राजा बनाए। दूर की जा रहे हो? बोलो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शर्मा क्यों रहे हो? ऐसे। बोलो। ऐसे। बताओ। क्या बोल रहे हैं? मैं सुन रही हूँ, बताओ, मतलब जो भी बोलना है। क्या? क्या? रजत, प्रेरणा, बाहर आओ ना यार। कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? और बताया भी नहीं कि विश्वविद्यालय से यहाँ कब तुम आ गए रहने के लिए? क्लास से आ रहे हैं पापा। न किताब है न बस्ता है, कैसी क्लास है? आवारागर्दी की क्लास में एडमिशन लिए हो क्या? प्रैक्टिकल था अंकल जी, किताबों की जरूरत ही नहीं होती। सिगरेट पिए हो क्या तुम? नहीं नहीं अंकल जी, वो हमारे मुंह से बदबू आती है। प्याज की शौकीन है ना, सबको पता है। बताओ रजत। रुको, चाबी नहीं है ना तुम्हारे पास? चाबी खो गई थी हैं? अभी अंकल आप थोड़ी देर हमारे रूम में आराम कर लीजिए, बाजू में ये इतने हम ये डुप्लीकेट बनवा के ले आएंगे। चाबी है हमारे पास। अरे याद करो, खो गई थी, है ना? खो गई थी। अभी खो गई थी, क्रिकेट खेलने गए थे, नाली में गिर गई। पापा हमारी बात समझ लो, तो थोड़ी सी तो सुन लो, मैं तो कह रहा हूँ। ये देखो, ये चाबी है। ये क्या तमाशा चल रहा है? बहुत बढ़िया। तो ये रसायन है जिसके विशेषज्ञ बन रहे हैं आप, रसायन शास्त्री।
का दिन रात प्रैक्टिकल चल रहा है। बेटा, हमारे गांव में एक कहावत है जो तुम्हारे ऊपर एकदम सही बैठ रही है। थोड़ पढ़े तो हर से गए और घोर पढ़े तो घर से गए। सॉरी अंकल, वो हमारी बॉटल है, अंकल ले जाना भूल गए थे। नाम क्या है तुम्हारा? शशांक। पूरा नाम बताओ, बाप ने तमीज नहीं सिखाई। शशांक कुमार। और कुछ आगे लगाते हो? कुशवाहा, कुर्मी, मौर्य, खन्ना। कास्ट क्या है तुम्हारी? खैर कोई बात नहीं, लाओ अपने पिताजी का नंबर दो, उन्हीं से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। पापा के पास फोन नहीं है। फोन नहीं है तो नाम तो होगा उनके पास, नाम बताओ। अरे अंकल, नाम क्या है उनका? सुंदर कुमार। सुंदर कुमार, ठीक है। तो जो कुछ हमें उनसे कहना है वो तुमसे कह दे रहे हैं, अपने पिताजी से कह देना। सुंदर कुमार जी, आपका जो ये लड़का है ना, क्या नाम है? शशांक। हाँ खैर, जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी आदतें और हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। मैं शराब सिगरेट तो पीता ही है, और भी पता नहीं क्या क्या है। इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे सुपुत्र जो हैं उसकी संगत में बिगड़ रहे हैं, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो आप संभालिए उनको, वरना हमें संभालना पड़ेगा। कह दोगे ना? नमस्ते चाचा जी। देखभाल सही से कर नहीं रहे हो छोटे भाई की तुम, प्रशांत। जब तुम्हारी छत्र छाया में छोड़ा था तो पैंट शर्ट वाला बउआ था ये। आज सूट पहन के बाबूजी बने हो क्यों बने? अब तो मिल रहा है ना तुम्हें पढ़ाई का टाइम? हाँ, निकाल रहे हैं जैसे तैसे। ओहो, इतनी परेशानी है हमसे मिलने में, तो मन करो। ओ हेलो तपस्वी, क्या हुआ? अच्छा कल कहाँ मिल रहे हो? कॉफी पिलाओगे कैफे में? कल कैफे नहीं, साइबर कैफे लेके जाओगे तुम उसे। और कॉफी नहीं, प्रेम रस पिलाओगे? अरे यार तुम लोग फिर शुरू हो गए। अभी तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं ना, वो दोस्ती हो गई है, डेट भी हो गई है। तुम लाइक करते हो उसे, वो लाइक करती है तुम। यार की सीढ़ी का अगला स्टेप लेना है कि नहीं? देखो ये लखनऊ में उपस्थित पिया मिलन के लिए सबसे सुंदर, सस्ती, टिकाऊ जगह है साइबर कैफे। अब कल तुम्हारे लिए 4 से 6 बजे तक साइबर कैफे के सारे कैबिन बुक कर लेंगे, और फिर वहाँ तुम और प्रेरणा एक्साइटेड है? उसी छलक रही है मुंह पर, दिख भी रही है। भाई कैसे काम चलेगा? युवान भाई ने 4 से 6 की बुकिंग कराई थी, 4:30 हो रहा है, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। भैया हम दोनों जाएं? 6 बजे के बाद आना है यार।
अच्छा ये कैफे में कौन सी कॉफी पिलाने वाले हो? वो कुछ नोट्स निकाल लेते हैं हमें। फिर एक टाइम पे 2 काम। जल्दी हो जाएगा। चलो। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, चाहे रियल लाइफ हो या लिटरेचर, हर कैरेक्टर इस पिरामिड से बंधा हुआ है। जब तक रोटी, कपड़ा, मकान और जान की गारंटी ना हो, तब तक यारी, दोस्तियां, मोहब्बतें, करियर, इनमें से किसी भी चीज पर ध्यान नहीं जाता। हमारी भौतिक जरूरतों को घर वालों ने पूरा कर दिया और लव हमने खुद कर लिया प्रेरणा से। कल मिलते हैं फिर, पढ़ लेना कुछ। लेकिन लव के लिए अपनी सेल्फ स्टीम की ऐसी तैसी कराए पड़े। पता नहीं कब मारेंगे ये बेस्ट फ्रेंड से बॉयफ्रेंड की छलांग। सॉरी रजत, हम बिजी थे। वो नानी की तबीयत खराब है ना, तो मसूरी जाना है। वहाँ नेटवर्क वीक है तो बात नहीं हो पाएगी। सी यू। तेरी तन्हाई को हम कुछ यूं भर लेते हैं, पूरी कायनात से मोहब्बत कर लेते हैं। वक्त जो तुम्हें ना दे सके, जमाने पे उसको खर्च कर देते हैं। तेरी तन्हाई को हम कुछ यूं भर लेते हैं, कहीं हंसी तो कहीं आंसू बांट देते हैं। अगर हो तुझसे नाराजगी तो खुद से झगड़ लेते हैं। तेरी तन्हाई को हम यूं भर लेते हैं। भारत को अमेरिका बना के छोड़ दिया, संस्कृति का विनाश कर रहे हैं। पकड़ ले, पकड़, चलो चलो। अरे भैया हम कबल थोड़ी हैं। क्या करने आए हो? मार मार। इधर 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 इधर। क्या सोच कर आए थे? ये तो हमारे कॉलेज का मनोज अवस्थी है। कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है का? इन सबके घर वालों का नंबर निकालो। साला तीज त्योहार नहीं मनाना है, यहाँ वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। यहाँ बाबू सोना, बाबू सोना। अरे मनोज भैया, कैसे हो? कहा भैया, तुम भी वैलेंटाइन डे मनाने आए हो का? अरे कहाँ भैया, हम तो भाई के साथ आए थे नयन सुख के लिए। इन सबको देख के साला इतना दुख हो रहा है, क्या बताएं आपको। अब बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बुलाओ इनसे वाले को, मारो आपको। ऊपर बैठे करो। अबे तुमको निमंत्रण देना पड़ेगा क्या? लगाओ चुपचाप। क्या बोल रहे थे तुम? क्यों भाई, हमारी थाली रहे खाली और ये सब ठूसे 56 भोग हैं। अगर हमारा भला नहीं हुआ तो इन सबका काहे हो? अरे तो चाहिए करोगे फिर? दिल जल रहा था यार, क्या करते? अच्छा क्या कर, मान लो इन लोगों में युवान भी होता तो है, वो तो मुर्गा नहीं बनता, वो तो मार थोड़े पे उतर आता, तब क्या करते? उसको मार खा देते। नहीं यार, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। प्रेरणा के साथ हो? डिस्टर्ब तो नहीं किया? काहे का डिस्टर्ब, वो तो यहाँ है ही नहीं। ओह अच्छा, तो फिर घर आ जाओ, पार्टी है। अपने दोस्तों को भी ले आओ। नहीं, हमें थोड़ा पढ़ाई करनी है और काम भी है। पढ़ाएगा कौन? तुम्हारे टीचर प्रशांत कश्यप तो यहाँ है। प्रशांत भैया आज पार्टी में आएंगे? हाँ हाँ, अब तुम भी आ जाओ, बहाने मत बनाओ। चलो बाय। देख लिया भैया, तुम्हारे आदर्श प्रशांत भैया भी पार्टी करते हैं और खुद को देख लो। चलो आज हम भी। एंजॉय कर रहे हो? हाँ, और आप? वैसे प्रशांत भैया तो आते नहीं पार्टी वार्टी में। अब ठीक है,
बताओ हाँ चढ़ी गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड आज की दिन? मसूरी, उसकी नानी की तबीयत खराब हो गई थी तो I'm sorry. किसी को भी आज के दिन अकेला नहीं होना चाहिए, स्पेशली तुम जैसे स्वीट हार्ट। क्या शौहान से शर्मा हो गए? किसी लड़की ने पहली बार स्वीट हार्ट बोला है क्या? सॉरी राजात, हम बिजी थे। वो नानी की तबीयत खराब है ना, तो मसूरी जाना है। वहाँ नेटवर्क वीक है तो बात नहीं हो पाएगी। सी यू। पहाड़ों की वादियाँ, दोस्तों का साथ, ठंडी हवा और रेड वाइन। ये देखो, ये है चाट दुकान। क्या खाना है यहाँ पे? गर्मा गर्म चाइनीज फूड, पाव भाजी, सब कुछ। और ये मॉल रोड क्या जगमगाती है रात को, एकदम दुल्हन की तरह। ओए रजत, ये है प्रेरणा का फेवरेट स्पॉट, लाल तिब्बा। बड़ा सा बाइनोक्यूलर लगा है यहाँ पे, दूर के पहाड़ पास दिखते हैं। क्या व्यू है, वेरी रोमांटिक। देखना। अच्छा वैसे हमारे ना नोट्स मिस हो गए ये ट्रिप के चक्कर में। पता तो हो गई तुझे, तुम तो आए होगे क्लासेस में। नोट्स मिल जाती तो अच्छा होता। दे दोगे ना? ठीक है दे देना। अरे तेरा चल दिया। सुनो तो, एक और रिक्वेस्ट है। टैग किया है तुझे अपनी फोटोज पे, पता नहीं तूने लाइक किया कि नहीं। लाइक तो कर दे एक बार। क्या कर देगा? टाइम हो गया। बदतमीज।
अरे भैया पहले बता देते, फिर से कैफे बुक हो जाता पूरा। क्या किया इतने दिन मेरे बिना? मुझे मिस तो नहीं किया? तुम्हें मिस करना था, तुमने बताया ही नहीं। कुछ नहीं, अगर मुझे मिस नहीं किया तो ये बताओ, वैलेंटाइन डे पे किसी को किस किया? बोलो ना, कोई मिली डेट पे जाने के लिए। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। वही हम, वही हमारे लफंदर दोस्त, वही बुकरादी। तुम बताओ, तुम्हारा कैसा रहा वैलेंटाइन? मजा आया होगा ना वहाँ बर्फ में। बोरिंग था, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, क्लास में तो ज्यादा मिस नहीं हुआ ना? कैचअप करवा दोगे? तो करवा ही देंगे, मगर तुम पहले ये बताओ, कुछ तो इंटरेस्टिंग हुआ होगा प्रेमी दिवस में। हाँ, मजा आया होगा ना वहाँ बर्फों में, मसूरी की वादियों में। मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। हम तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा तो यहाँ रूखा सूखा था, हम यहाँ अकेले थे, वो समझ में आता है। और तुम वहाँ अपने स्पेशल फ्रेंड, BFF, बचपन के प्यार रितेश के साथ थी। क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा, बकवास कर रहे हैं, बुरा लग रहा है? लालो चप्पो करें हैं, छोटी मीठी बातें करें तुमसे। हमारे यारों को लगता था कि तुम वैलेंटाइन डे पे हमसे दूर इसीलिए चली गई क्योंकि पिछले 3 महीने से हम तुम क्लोज हैं, मगर फिर भी हमने तुम्हें किस नहीं किया। अगर हम तुम्हें किस कर दिए होते और मोहर लगा दी होती और प्रूफ कर दिए होते कि हम तुम्हें इंटरेस्टेड हैं मेंटली और फिजिकली, तब शायद तुम वैलेंटाइन हमारे साथ मनाते ना। पागल हो गए हो, छोड़ो। क्यों? हमें लगा तुम्हें यही सब पसंद है ना, ऐसे इंटीमेट होना, हक करना, किस करना, चिपकना, यही सब है ना प्यार के माने तुम्हारे लिए। अच्छा, तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। प्रेरणा, प्रेरणा, हम लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तो सुलग रही है, और जो तुमने किया उसका क्या? हाँ? नानी बीमार है, बढ़िया है, घर के बुजुर्गों को बीमार कर दो जब छुट्टी मनानी है अपने बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हें। हाँ? रजत स्टॉप इट, रितेश मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो झूठ क्यों बोला? सच बोलती ना। क्यों झूठ बोला? कि तुम्हारे दिल में चोर था इसके लिए तुमने मैसेज किया। सीधा सीधा बोलती ना। सीधा काहे नहीं बोला? क्योंकि तुम्हें डर था कि हम कोई सवाल जवाब कर रहे हैं और तुम उसका जवाब नहीं दे पाओ, इसलिए तुम्हें झूठ बोला। सच बोल के चली जाती ना अपने यार के साथ आशिकी मनाने, हम कौन सा रोकते तुम्हें? कौन है हम? बस एक दोस्त ना तुम्हारे लिए। समझ में आया वो साला रितेश हमसे इतना चिढ़ता काहे था? तुम्हारी वजह से। काहे वो हमें देहाती गवाह साबित करके हमारी भत पीटने में लगा था? तुम्हारी वजह से। इस लड़के को बर्दाश्त होगा कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ लिबर करे? खैर छोड़ो, उसका तो समझ में आता है, मगर तुम्हारा समझ में नहीं आया मुझे। जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड था फिर तुम हमें क्यों टहलाना चालू की? क्यों आघात डाल रही थी हमें? हंसी क्यों आई हमारी? और प्यार का ख्वाब काहे दिखाया हमें? किसके लिए दिखाया ये प्यार का ख्वाब? एक से मन नहीं भरता ना, इसके लिए तुमने दिखाया। Shut up. Just shut the hell up. बहुत बक लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब ना तुम्हारी ये घटिया सोच, तुम्हारी देहाती मेंटालिटी तुम अपने तक रखो। गलती कर ली कि तुम जैसे नैरो माइंडेड गवार के साथ दोस्ती की। 4 बातें क्या कर ली हंस के, तुम्हें लगा तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। हाँ गए थे हम मसूरी और था रितेश मेरा बॉयफ्रेंड। तुम्हें क्या? तुम कौन हो मुझे रोकने वाले, मुझसे सवाल करने वाले? मेरे अपने पापा मुझे नहीं पूछते तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ घूम रही हो, तो तुम हो कौन? अच्छा हुआ हम मसूरी गए, एटलीस्ट तुम्हारी असलियत पता चल गई। कितनी पेट्रियार्कल और सेक्सिस्ट टाइप की सोच है ना तुम्हारी। इतने बदतमीज और जाहिल हो तुम।